हेलो विवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 10 पढ़ेंगे। और बेसिकली इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जनरली 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड शो इट्स वर्किंग मैकेनिज्म। और एज वेल एज़ यहाँ पे 1 मार्क्स को 3 मार्क्स से क्वेश्चन भी क्रिएट होते हैं। तो बेटा आपको ये टॉपिक बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। तो बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को आउटपुट मल्टीप्लायर भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, जब इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो आउटपुट क्रिएट होगा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को आउटपुट मल्टीप्लायर भी बोला जाता है। ज़रूरी नहीं है कि पेपर में हम आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लिख के दे, वो आपको आउटपुट मल्टीप्लायर भी दे सकता है। तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड आउटपुट मल्टीप्लायर क्या है, यहाँ पे सेम है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ होने की वजह से, यानी इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में कितने टाइम्स चेंज होगा। समझ में आया। यानी इन्वेस्टमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो उसकी वजह से इनकम में कितने टाइम्स चेंज होगा, वो चेंज किसके थ्रू पता लगता है हमें, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। और जनरली देखो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है कि जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इनकम, जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। और जब इन्वेस्टमेंट हम कम करेंगे तो इनकम भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है कि इनकम में, यानी सॉरी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इनकम कितने टाइम्स बढ़कर आएगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है कि इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से इनकम कितने टाइम्स कम होकर आएगी। यानी सिंपल सी बात है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज होगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी, और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इनकम भी कम हो गई। समझ में आया। या फिर हम इसकी एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, वो क्या होती है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है ना, कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में क्या चेंज हुआ। क्लियर है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई कि इनकम में या आउटपुट में कितना चेंज होगा इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से। या फिर अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो उसकी वजह से इनकम और आउटपुट कितने नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ रही है, वो हमें पता लगेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से, ठीक है। और बच्चा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को है डिनोट किया जाता है के से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। अब हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के फॉर्मूलाज। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूलाज हैं। तीनों फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन भी बनता है और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है। समझ में आया। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैसे डिनोट करते हैं, के से। इसका पहला फॉर्मूला हो गया चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई, ठीक है। यानी इनकम में कितना चेंज होगा इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से। इसका सेकंड फॉर्मूला होगा 1/1 माइनस MPC। समझ में आया। पहला फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। एंड थर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, के इज इक्वल्स टू 1/MPS, ठीक है। आपको तीनों फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। पहला क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। सेकेंड क्या है, 1/1 माइनस MPC। एंड थर्ड क्या है, 1/MPS। यानी यहाँ पर के को हम लिख सकते हैं, यानी के किसके इक्वल हो गया, के इक्वल हो गया चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, प्लस के किसके इक्वल हो गया 1/1 माइनस MPC के, और प्लस किसके इक्वल हो गया 1/MPS, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC। यानी मल्टीप्लायर और MPC में कैसा रिलेशनशिप होता है। तो आप अभी आपने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पढ़ा, जहाँ पर MPC आता था, वो फॉर्मूला कौन सा था, वो फॉर्मूला था के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। अब हम बात करेंगे कि इस MPC में और इस मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशन होता है। तो बेटा MPC और यानी के और MPC में कैसा रिलेशन होता है, हमेशा पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्यों होता है, आपको लर्न यहाँ पे रट्टे नहीं मारने हैं। क्यों पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि MPC क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो बच्चा, जितना ज़्यादा कंजप्शन होगा
होगा इकोनॉमी में उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी, उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, उतनी ही ज़्यादा इनकम होगी। सिंपल सी बात है ना। यानी जितना ज़्यादा एमपीसी बढ़ेगा यानी उतना ही ज़्यादा कंजप्शन बढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, डिमांड होगी। और डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो इनकम ज़्यादा होगी। समझ में आया। यानी इस वजह से मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी इस एमपीसी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या हो गई, बढ़ गई। और जब ये एमपीसी कम हो जाएगा यानी जब आप कंजप्शन कम करोगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम, इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट कम, इनकम कम, और इनकम कम आ रही तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टीप्लायर और एमपीसी में कैसा रिलेशन होता है तो आप बोलोगे पॉजिटिव एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप। पॉजिटिव एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों होता है, क्योंकि जब एमपीसी की वैल्यू बढ़ती है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ती है, और जब एमपीसी कम होता है तो मल्टीप्लायर भी कम होता है। समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस की एमपीएस और मल्टीप्लायर में क्या रिलेशनशिप होता है। तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है जहाँ पर मल्टीप्लायर और एमपीएस आते हैं, वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/MPS। देखो एक तो हम इसकी तरह बोल सकते हैं, आपको पता है जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो के में यानी मल्टीप्लायर और एमपीएस में कैसा रिलेशन होगा, यहाँ पर रिलेशनशिप होगा नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशनशिप। यानी जब एमपीएस बढ़ेगा, एमपीएस बढ़ने का मतलब क्या है कि हम सेव ज़्यादा कर रहे हैं। बेटा जब सेविंग ज़्यादा होगी, जब सेविंग ज़्यादा है, लोग सेव ज़्यादा करें तो ऑटोमेटिकली लोग इन्वेस्ट कम कर रहे हैं। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर एमपीएस बढ़ने की वजह से मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो रही है, कम। तो दोनों में रिलेशन चेंज कैसा हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो रिलेशनशिप कैसा हुआ, नेगेटिव और इनवर्स। या फिर एमपीएस कम हो जाए, देखो सेविंग कम होगी, एमपीएस कम होने का मतलब क्या है, सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो यानी लोग इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो ज़्यादा इनकम होगी, और ज़्यादा इनकम होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर एमपीएस में और मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशन हुआ, अपोजिट रिलेशनशिप हुआ। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टीप्लायर और एमपीएस में कैसा रिलेशन होता है तो आप बोलोगे नेगेटिव और इन्वर्स। नेगेटिव और इन्वर्स का मतलब क्या है, जब एमपीएस बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, कम, और जब एमपीएस कम होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और उसके मैकेनिज़्म की, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है, उसका मैकेनिज़्म कैसे वर्क करता है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका वर्किंग मैकेनिज़्म, तो आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो अगर हम इसके वर्किंग मैकेनिज़्म की बात करें तो बेटा मैंने सपोज़ यहाँ पे राउंड 1, यहाँ पे हमने राउंड ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर हमने ले लिया चेंज इन इनकम। ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया एमपीसी, मान लो सपोज़ एमपीसी ले लिया, और यहाँ पे हमने सेविंग ले लिया। बेटा सबसे पहले अगर मैं राउंड 1 की बात करूँ तो मान लो कि एक पर्सन ने इनकम 100 रुपीज़ से बढ़ा, यानी उसने इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ से बढ़ाई। कोई पर्सन है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ से इंक्रीज़ की। तो अगर 100 रुपीज़ से इसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करेगा तो 100 रुपीज़ से इनकम तो आएगी आएगी। अब मान लो सपोज़ मैंने एमपीसी की वैल्यू यहाँ पर ली है 0.5। 0.5 का मतलब क्या है, जो भी इनकम आएगी उसका 0.5 जो है वो क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो 100 का 0.5 के अब कितना बना, 50, यानी 50 रुपीज़। यानी जब उसने 100 रुपीज़ स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए तो 100 रुपीज़ से इनकम आ गई। उस 100 में से 50 उसने क्या किए, खर्च किए, तो 50 क्या उसने किए, सेव किए। यही 50 जो उसने सेव किए उससे क्या हो गया, उससे उसकी इनकम बढ़कर 50 आ गई। जो सेव करेगा उससे उतनी इनकम तो होगी ना। अब इस 50 में से फिर से 0.5, यानी 50 का 0. क्या है, 5 क्या है, 25 कंज्यूम करेगा, 25 सेव करेगा। फिर यही 25 सेविंग है, उससे उसकी इनकम क्रिएट होगी। 25 में से 0.5 यानी 12.5 कंज्यूम करेगा, 12.5 सेव करेगा। फिर 12.5 से इनकम बढ़कर आ गई तो इसका 6.25 क्या किया उसने, कंज्यूम किया, 6.25 सेव किया। ऐसा तब तक होगा, यानी ऐसा तब तक होगा जब तक ये ज़ीरो ना हो जाए। ऐसा तब तक होगा जब तक जो चेंज इन इनकम 100 था वो ज़ीरो ना पहुंच जाए। तो एंड में आप देखोगे कि एंड में जब हम इस टेबल में देखेंगे ना, आप इस टेबल को पूरा सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि एंड में यानी
शुरू में जब इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ से बढ़ी थी तो उसकी वजह से इनकम जो है वो 200 रुपीज़ से बढ़कर आ गई है। ठीक है, आप इस टेबल को कंप्लीट करिएगा खुद। यानी हमने इस टेबल में देखा कि जब स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ से बढ़ रही थी तो उसकी वजह से इनकम कितने से बढ़ी, 200 से बढ़ी। समझ में आया? तो अगर मान लो मैं फॉर्मूला पुट करूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। तो इनकम में कितने का चेंज आया टेबल के एंड में, 200 का, जबकि इन्वेस्टमेंट कितने का चेंज था, 100 का। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2। यानी कि अब जब उसने इन्वेस्टमेंट 100 से करी तो उसकी इनकम 2 टाइम्स बढ़कर आ गई। समझ में आया? जब उसने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो उसकी इनकम 2 टाइम्स बढ़कर इंक्रीज़ हुई। तो ये बताता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। समझ में आया? और एक और क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन वो पूछता है कि के की यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू निकालो। ठीक है, यहाँ से वो आपसे क्वेश्चन पूछता है के की यानी मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू निकालो। तो अगर मैं के का फॉर्मूला रखूँ 1/1 माइनस MPC, समझ में, मैंने के का फॉर्मूला क्या रखा, 1/1 माइनस MPC। तो बेटा इस के की मिनिमम तो मैं तभी निकाल पाऊंगी ना जब मुझे MPC की मिनिमम वैल्यू पता होगी। तो आपको पता है कि MPC और MPS दोनों की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। आपको पढ़ाया है मैंने कि MPC और MPS इन दोनों की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हुई, 0। तो अगर मैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 0 पुट करूँगी तो 1/1 क्या हुआ, 1। यानी तो के की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 1। आपसे पूछा जाए मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो आप बोलोगे 1। कब, जब MPC की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, और अगर आपसे उसने पूछा कि के की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, के की यानी मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो के की मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू आप तभी बता पाओगे ना जब आपको MPC की मैक्सिमम वैल्यू पता होगी। तो MPC की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ तो 1/1 माइनस 1 क्या होगा, ये 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। समझ में आया? यानी मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1, जब MPC क्या होगा, 0। और मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, जब MPC की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, 1। समझ में आया? तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।